all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 16 मई 2022 के लिए है, यानी कि मंडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जी आपके लिए किस तरह की रहेगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। कल के दिन पर आप सब जानते हैं कि फुल मून है, तो हम मूनोलॉजी से भी जानेंगे कि कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। द फोर्थ डेक इज ओवर हियर। तो देखते हैं। एनर्जी को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, आप उस गाइडेंस को रिसीव कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में डिसीजंस ले पाए और आप अपनी लाइफ को एक बेहतर तरीके से चैनलाइज कर पाए। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेज है आपके लिए, तो आप उस मैसेज को डिकोड कर पाए। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी दैट। कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहाँ पर 4 ऑफ समर का कार्ड है, 9 ऑफ समर का कार्ड है, 8 ऑफ विंटर का कार्ड है, 8 ऑफ समर का कार्ड है, रिलीज का कार्ड है, विद बॉटम ऑफ द डेक पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड यहाँ पर लाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फर्टिलिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज चूज वाइजली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वेटिंग गेम का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए एनलाइटनमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिलाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रस्ट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। ये जो फुल मून है, इसका क्या इफेक्ट होगा, कल के दिन पर किस तरह के चेंजेस आप एक्सपीरियंस करेंगे, वो भी हम देख लेते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर फुल मून इन एक्वेरियस, न्यू मून इक्लिप्स, न्यू मून इन एरीज, full moon in Libra, new moon, and bottom of the deck है full moon in Cancer। देखिए कल जो फुल मून है स्कॉर्पियो में है, कल ग्रहण भी है, एक्लिप्स है कल, लूनर एक्लिप्स, और इसका आपकी लाइफ के ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इस चंद्र ग्रहण का आपकी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है अपने दूसरे चैनल सोलफुल जर्नी पर, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। कल से वो वक्त शुरू होने जा रहा है जब आपको दुनिया को ये दिखाना है कि आप क्या हैं, आपका असली व्यक्तित्व आपको लोगों को दिखाना है, अपनी सही सेल्फ लोगों के सामने आपको रखनी है। ठीक है,
ये एनर्जी कल के दिन पर रहेगी। अब इस एक्लिप्स के बाद, इस फुल मून के बाद एक पावरफुल चेंज आने वाला है और ये आपको इमोशनली बहुत ज्यादा कल प्रभावित करेगा। आपकी जिंदगी का अंधकार ये फुल मून दूर करने वाला है। अब वो वक्त स्टार्ट हो रहा है जब एक्शन लेने का टाइम है। इस फुल मून की एनर्जीज ऐसी होंगी जो आपके अंदर एक पैशन पैदा करेंगी कि अब आपको एक्शन लेना है, और जिस भी रिगार्ड में आप एक्शन लेंगे वहां पर आप जरूर जीतेंगे। आपकी लाइफ के अंदर एक बैलेंस आएगा, आपके साथ एक जस्टिस होगा। ये जो एक्लिप्स है ये आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। इस एक्लिप्स से आपकी जिंदगी पूरे तरीके से चेंज होगी और ये एक पर्सनल इशू है आपका, जिसका सॉल्यूशन आपको कल की एनर्जीज के बाद मिलेगा। कल से वो चीज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो ये चंद्र ग्रहण का जो असर पड़ने वाला है वो बहुत ही सकारात्मक है, बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आएगा। जब से सोलर इक्लिप्स गया है तब से भी एनर्जी डायनेमिक्स में है, मतलब चीजें चल रही हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। अब इस लूनर इक्लिप्स के बाद भी हमारी इमोशंस पर, हमारी भावनाओं पर फर्क पड़ेगा, और जहां पर आपको कुछ ऐसा लग रहा था कि दूसरा पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, जिस सिचुएशन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, वहां पर आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं है, बट यहां पर अब इमोशंस की कदर होनी शुरू हो जाएगी, रियलाइजेशंस होनी शुरू हो जाएंगी। ये फुल मून और इक्लिप्स की एनर्जी इस तरीके से कल स्टार्ट होने जा रही है। सो मूनोलॉजी से इस वजह से मैंने कार्ड्स निकाले थे, और मेरी जो वीडियो है ये फुल मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है दूसरे चैनल पर, सोलफुल जर्नी पर, वो आप जरूर देखिएगा। सो कल के दिन पर जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के भार के नीचे आप अपने आप में दबा हुआ महसूस कर रहे थे, कल आप उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। लेकिन इमोशनली चीजों के बारे में ज्यादा सोचने की वजह से आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट खुद ब खुद डाल लेंगे। आपको कल रेस्ट की जरूरत पड़ेगी और ईश्वर के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। आपको हर एक चीज को सकारात्मकता से देखना है। अगर आप इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस से दूर रहना चाहते हैं तो डिवाइन के सामने कल आपको आपकी प्रॉब्लम को सरेंडर करना है। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ समर का कार्ड है, विद पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपके फाइनेंशियल सेक्टर में इंप्रूवमेंट होगी। अब आपके सपने साकार होने लगेंगे। आपको इस बात के लिए टेंशन नहीं लेनी है कि किस तरह से होगा। जिस भी तरह से हो, आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आना ये जरूरी है। मोड ऑफ एक्शन क्या होगा वो आपको नहीं सोचना है, सिर्फ डिवाइन को थैंक यू कहना है। आपने बहुत पेशेंटली इस वक्त का इंतजार किया है, प्लानिंग से आप चले हैं, आपने अपने तरीके से पूरी मेहनत की है। अब उसका रिजल्ट ईश्वर ने आपको किस तरह से देना है वो आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बेस्ट होनी बाकी हैं। यहाँ पर 8 ऑफ विंटर का कार्ड है, विद फर्टिलिटी का कार्ड है। पिछले कुछ टाइम से आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। आप खुद में ही अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, जबकि स्थिति ऐसी नहीं थी। मैं आपको बार बार ये चीज कह रही थी कि आप ट्रैप्ड नहीं हैं, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि आप ट्रैप्ड हैं। कल के दिन पर ये जो बैरियर आपने अपने अराउंड खुद ब खुद लगाया था, आप उस बैरियर को रिलीज कर देंगे। कल आपको डिवाइन के ऊपर विश्वास होने लगेगा कि डिवाइन आपको नई हाइट्स तक लेकर जाना चाहते हैं। आप कल सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में आते हुए नजर आ रहे हैं और आप कल फ्रीडम अचीव करने वाले हैं। आपका हार्ट चक्र कल बैलेंस में आता हुआ नजर आ रहा है। अपने साथ सेल्फ लव की एनर्जीज, फर्टिलिटी की एनर्जीज, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करते हुए आप यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस तरीके की एनर्जीज में कल के दिन पर आप ऑपरेट करने वाले हैं। यहाँ पर 8 ऑफ समर का कार्ड है, विद चूज वाइजली का कार्ड है। कल आपके पास चॉइसेस होंगी और आपको वाइज चॉइस बनानी है।
कल आपको इस बात का एहसास होगा कि जहां पर आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं वो एक गलत डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन से आपको मूव ऑन करना चाहिए। कल आप किसी सिचुएशन से मूव ऑफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं और अपनी बेहतरी के लिए ही आप ऐसा करने वाले हैं और आपको यहाँ से मूव ऑन करके बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने अपने जीवन का कंट्रोल इस सिचुएशन के हाथ में खुद ब खुद पकड़ाया था और अब आप अपने आप को उस सिचुएशन से ही रिलीज कर रहे हैं। आपको इस बात का एहसास 100% होगा और बहुत फ्री महसूस करेंगे, बहुत ही पॉजिटिव कल के दिन पर आप महसूस करेंगे। और यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। पुराने पैटर्न्स आपके धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं। बहुत बार ये रिलीज का कार्ड निकल कर आता है और ये मोर अगर आप देखें, पीकॉक बहुत ही खूबसूरत है, वाइट है, पीस का सिंबल है। कल के दिन पर आपके पास्ट में से कुछ ऐसा जिसको लेकर आप बहुत लंबे टाइम से वेटिंग एनर्जी में थे, उस सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हैं। ये थर्ड स्टेप आया है। एक बार पहले रिलीज हुआ था तब फर्स्ट स्टेप था रिलीजिंग का, फिर सेकंड आया, ये थर्ड स्टेप है जहां पर ईश्वर की तरफ से आपको ये पता लगेगा कि अब ये वेटिंग गेम ओवर होने वाली है। आपको कोई ना कोई ऐसा साइन मिलेगा जहां से आपको इस बात की रियलाइजेशन हो जाएगी कि ये जो वेट कर रहे थे आप इतने लंबे टाइम से, ये वेटिंग गेम ओवर होने वाली है। ये डिवाइन के साइड से आपको ये सिग्नल मिलेगा, उनकी तरफ से ये साइन आपको डेफिनेटली मिले। सो बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है विद फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड है। कल के दिन पर आप फाइनेंशियली अपने आप को काफी स्ट्रांग महसूस करेंगे। आपको अंदर से ये महसूस होगा कि आपने बहुत ताकत लगाई है, आपने पूरे जोश से काम किया है, तो आज आपके जीवन में ये चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और आपके अंदर बहुत पर्सनल पावर है कि आप अपने भाग्य को खुद लिख सकते हैं। आप कर्म के ऊपर जोर देने के बारे में सोचेंगे इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल चेंजेस, इन टर्म्स ऑफ योर लग्जरी, इन टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ, 3D की टर्म्स में। ठीक है, सो ये स्ट्रेंथ कल के दिन पर आपको महसूस होगी, बट इमोशनली आप धीरे धीरे चीजों से उभरते हुए नजर आ रहे हैं। इमोशनल चेंज जरूर रहने वाला है। कल आपको किसी चीज को लेकर एनलाइटनमेंट होगी, आपको इस बात की एक जागृति होगी कि आपके जीवन के अंदर जो अब चेंजेस हो रहे हैं वो आपको एक बेटर दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। कल एक एनलाइटनमेंट की एनर्जी है, किसी चीज को लेकर आप जागृत होने वाले हैं। कल के दिन पर आप अपने अराउंड बहुत ही सूदिंग एनर्जीज को एक्सपीरियंस करेंगे। आपकी जो सोचने का तरीका है वो गहरा होता हुआ नजर आ रहा है, डीपन होता हुआ नजर आ रहा है और आप डिवाइन के ऊपर कल अटूट विश्वास कर पाएंगे। डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत ही ज्यादा गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। आपका विश्वास बनने लगेगा। आपको इस बात की रियलाइजेशन होगी कि जो भी डिवाइन हमारे लिए करते हैं या हमें जो भी रास्ता दिखाते हैं वो बिल्कुल हमें एक एक पल में वो गाइडेंस वो प्रदान करते हैं ताकि हम उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल पाए। इस चीज पर आपका विश्वास कल गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। कल आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने वाले हैं। मैंने कहा ना, ये थर्ड स्टेप है रिलीज का। कल आप एक नई शुरुआत करेंगे। हर एक चीज को आप नए तरीके से देखेंगे, नए तरीके से एनालाइज करेंगे। सो एक नई शुरुआत यहाँ पर कार्ड्स पर नजर आ रही है। ओके, कल का दिन मंडे का दिन है, लेकिन कल फुल मून का दिन भी है और कल लूनर इक्लिप्स भी है। तो आपको कल सफेद रंग की चीजों का दान करना है। ठीक है, कल आप चावल का दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं, आप दूध का दान कर सकते हैं। कल के दिन पर जब ग्रहण वाला टाइम होगा तो आप उस टाइम पर खाना मत खाइएगा, मतलब उसमें सूतक लगा होता है तो कुछ खाना नहीं है। उस टाइम पर आप मेडिटेट करना चाहते हैं, आप ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, प्रेयर्स करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मंदिर में बैठकर मत कीजिएगा, कहीं बाहर बैठकर आप ये चीज को जरूर कीजिएगा। ओके, और कल के दिन पर आप सफेद कपड़े का भी दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को आप
ये सारी चीजें दान कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में जाकर दे रहे हैं या ब्राह्मण को दे रहे हैं तो दक्षिणा रखना मत भूलिएगा। ओके, सो ये चीज आप कल कीजिएगा। आप कल शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाकर आइएगा और जिस भी तरीके से आपके कस्टम है जल चढ़ाने का, आप उस तरीके से चढ़ाइएगा। और शिव जी के लिए कल आप वाइट कलर की मिठाई ले जाइए, वाइट कलर के फ्लावर्स ले जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपकी विश अभी तक पूरी नहीं हुई है वो आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन किस तरीके की चाहते हैं तो मनन उनसे प्रार्थना कीजिएगा। ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला पर कीजिए। 1 माला, 3 माला, 5 माला आप कर सकते हैं। महामृत्युंजय जाप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो आपको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। कल के दिन पर आप शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। संकल्प लेकर आप पाठ कीजिए, 11 पाठ आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप कल के दिन पर किसी ओल्ड लेडी को कपड़े दीजिएगा, वस्त्र दीजिएगा और दक्षिणा रख के ऊपर दीजिएगा। उन्हें माथा टेकना है आपको और उनसे ब्लेसिंग्स लीजिएगा। सो ये उपाय इक्लिप्स प्लस आपका फुल मून, ठीक है, और मंडे तीनों के लिए हो जाए। एक चीज और, कल फुल मून है। रात के टाइम पर कांच के बॉटल में आप पानी भरकर बॉटल को बंद करके मूनलाइट में चार्ज करेंगे और उस पानी का सेवन आप पूरे हफ्ते कर सकते हैं, मंडे तक अगले, ठीक है। और ये पानी उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है जिन्हें पीसीओडी, पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की प्रॉब्लम है। अगर घर में कांच की बोतल नहीं है तो आप कांच के ग्लास में पानी रख सकते हैं, लेकिन जो प्लेट जिससे उस पानी को ढकना है वो भी कांच की होनी चाहिए। उसे मूनलाइट में चार्ज कीजिएगा रात के टाइम और अगले दिन से उसका सेवन आप कर सकते हैं। उसे नहाने वाले पानी में आप डाल सकते हैं। और आप जिन लोगों को पीसीओडी, पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम है, आप अगर मेडिटेशन भी मूनलाइट में बैठकर करें तो उससे ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।